नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही इनोवेशन, एजुकेशन और एनवायरनमेंट याद आता है। सोनम वांगचुक। हाँ, 3 इडियट में आपने इनकी कहानी देखी होगी और सुनी भी होगी, और आप सोनम वांगचुक नाम से भी परिचित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल भी डिज़ाइन किया है। आइस स्तूप जैसे इनोवेशन से वाटर क्राइसिस सॉल्व करने की कोशिश की है और हमेशा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाई है। सोनम वांगचुक का एक कथन है, हम आँख भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। और फिर आगे कहा कि जेल भर दो आंदोलन के लिए मैं कहूँगा, तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके। हमारे लिए उनकी लाइफ एक रोल मॉडल रही है, एक ऐसा इंसान जो अपना नॉलेज सोसाइटी को डेडिकेट करता है। लेकिन आज उनका नाम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिटेन किया गया है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक ऐसा कानून है और ये तब लगाया जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन सकता है। अब इस एक्ट के तहत किसी को बिना ट्रायल के कुछ महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम वांगचुक जैसे एजुकेशनिस्ट और एक्टिविस्ट सच में देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं? सरकार के अकॉर्डिंग उनकी स्पीचेस और प्रोटेस्ट लद्दाख के लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता था। ये एक तरह से सरकार का जस्टिफिकेशन है। लेकिन दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स का कहना है कि सोनम सिर्फ पीसफुली आवाज़ उठा रहे थे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पर और लद्दाख के स्पेशल राइट्स के लिए और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। सोनम वांगचुक कहते हैं, जब वे शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। अब यहाँ एक बात समझने लायक ये है कि डेमोक्रेसी का असली मतलब है क्या। डेमोक्रेसी का असली मतलब यही है ना कि लोग अपनी बात पीसफुली रख सकें। अगर हर आवाज़ को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहकर दबाया जाएगा तो फिर फ्रीडम और स्पीच का क्या होगा? दोस्तों, अगर हम सोनम वांगचुक के पास्ट को देखें तो हमेशा उन्होंने कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन दिए हैं। लद्दाख के स्कूल्स के लिए सैकमल लाइक स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाई है, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी है और एनवायरनमेंट के इनोवेशन किए हैं। ये सब दिखाता है कि उनकी नीयत हमेशा नेशन बिल्डिंग की तरफ रही है, ना ही उनके खिलाफ। फिर भी अब उनका अरेस्ट एक बड़े डिबेट को जन्म देता है। सही कौन? सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती है, या गलत कौन? क्या एक एक्टिविस्ट की पीसफुल आवाज़ को दबाना डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ नहीं है? मैं पर्सनली समझता हूं कि सोनम वांगचुक जैसे लोग सोसाइटी के लिए एसेट होते हैं। उनकी बातों से आप अग्री करेंगे, डिसअग्री, पर उन्हें साइलेंस रखना एक सोल्यूशन नहीं है। हम सबको ये समझना होगा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और अवेयरनेस एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। एक वीडियो में सोनम वांगचुक कहते नजर आ रहे हैं कि जब वो चाहे हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैगजीसिल है, रेमन मैग्सेसे से अवार्ड से ले, TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनरेरी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाकर सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज इस दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। आखिर में दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है। ये लड़ाई एक लार्जर क्वेश्चन उठाती है कि क्या हम अपने देश में डिसेंट को टॉलरेट करते हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का टैग दे देते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सोनम वांगचुक का अरेस्ट सही है या गलत? और क्या उनकी आवाज़ एक क्राइम की या एक ड्यूटी जो हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को निभानी चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए अपनी राय, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीज़ें कम से कम हो, वही अच्छा है। ये हमारा भारत देश है, ऐसा ही रहना चाहिए। जय हिंद।